पेट में गैस, भारीपन या बार बार पेट फूलना, ये वो परेशानियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा या फिर ये बस आज का दिन ही खराब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है? एक ऐसी समस्या जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है। ये छोटी छोटी दिखने वाली दिक्कतें आपके शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का इशारा हो सकती है। एक ऐसी गड़बड़ी जिसे अगर समय पर न पकड़ा जाए तो वो और भी गंभीर रूप ले सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो पेट की इन समस्याओं से रोज जूझते हैं। वे तरह तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, कभी अजवाइन का पानी पीते हैं तो कभी हींग का लेप लगाते हैं। कुछ समय के लिए आराम मिल भी जाता है, लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं होती। वो वापस आ जाती है, पहले से भी ज्यादा परेशान करने के लिए। सवाल यह है कि आखिर इस परेशानी की जड़ क्या है? क्या यह सिर्फ खान पान की गलती है या फिर आपके पेट के अंदर कोई ऐसा दुश्मन छिपा बैठा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं? इस दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। यहीं पर विज्ञान हमारी मदद करता है। एक ऐसा टेस्ट है जो इस छिपे हुए दुश्मन को बेनकाब कर सकता है। इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। ये टेस्ट आपकी सांसों में छुपे राज को बाहर लाता है। जब हमारे पेट में खाना ठीक से नहीं पचता तो हमारी छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये गैस खून में मिलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर सांस के जरिए बाहर निकलती है। ये टेस्ट इसी हाइड्रोजन की मात्रा को मापता है और बताता है कि आपके पेट में क्या गलत हो रहा है। तो अगली बार जब आपको पेट में लगातार गैस, दर्द या सूजन महसूस हो तो इसे हल्के में न लें। यह आपके शरीर का एक अलार्म हो सकता है। यह आपको बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। इस अलार्म को सुनकर चुप बैठना एक बड़ी भूल हो सकती है। सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। यह जानना आपका हक है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो कोई भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कितना मुश्किल होगा। क्या इसमें कोई दर्द होगा? क्या इसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। यह एक बहुत ही सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें न कोई सुई लगती है, न कोई चीरा लगाया जाता है। यह उतना ही आसान है जितना कि एक गुब्बारे में हवा भरना। इस टेस्ट का मकसद आपकी सांस का एक नमूना लेना है ताकि उसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा को मापा जा सके। यह एक गैर आक्रामक जांच है, जिसका मतलब है कि यह आपके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। टेस्ट की शुरुआत में आपको एक छोटे से उपकरण में सांस छोड़ने के लिए कहा जाता है। यह उपकरण आपकी सांस में मौजूद हाइड्रोजन के शुरुआती स्तर को मापता है। इसे बेसलाइन रीडिंग कहते हैं। यह जानना जरूरी है कि टेस्ट शुरू करने से पहले आपकी सांस में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। इसके बाद आपको एक खास तरह का चीनी का घोल पीने के लिए दिया जाता है। यह चीनी लैक्टोज, फ्रुक्टोज या लैक्टुलोज हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर किस समस्या की जांच करना चाहते हैं। यह घोल ही वह चारा है जो पेट में छिपे दुश्मन को बाहर आने पर मजबूर करता है। घोल पीने के बाद असली प्रक्रिया शुरू होती है। आपको हर 15 से 30 मिनट के अंतराल पर उस उपकरण में फिर से सांस छोड़ने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 2 से 3 घंटे तक चलती है। इस दौरान उपकरण लगातार आपकी सांस में हाइड्रोजन की मात्रा को रिकॉर्ड करता रहता है। अगर आपके पेट में बैक्टीरिया उस चीनी को पचा नहीं पा रहे हैं और उसे फर्मेंट कर रहे हैं, तो आपकी सांस में हाइड्रोजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये बढ़ा हुआ स्तर ही इस बात का सबूत होता है कि समस्या कहाँ है और किस वजह से है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको बस आराम से बैठना होता है। आप चाहें तो कोई किताब पढ़ सकते हैं या संगीत सुन सकते हैं। डॉक्टर या तकनीशियन आप पर नजर रखते हैं और यह भी नोट करते हैं कि क्या आपको इस दौरान पेट में कोई तकलीफ जैसे गैस, दर्द या सूजन महसूस हो रही है। यह जानकारी भी निदान में मदद करती है। यह टेस्ट एक जासूस की तरह काम करता है जो चुपचाप सबूत इकट्ठा करता है और आखिर में अपराधी को पकड़ लेता है। आपकी एक सांस
कई अनसुलझे सवालों के जवाब दे सकती है। यह टेस्ट 3 बड़े अपराधियों को पकड़ने में माहिर है। पहला अपराधी है सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस स्थिति में हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में होते हैं, लेकिन जब वे छोटी आंत में अपना घर बना लेते हैं तो वे भोजन को वहीं पर फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। इससे गैस, सूजन, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट यह पता लगाने में मदद करता है कि क्या आपकी छोटी आंत में बैक्टीरिया की फौज जमा हो गई है। दूसरा संदिग्ध है लैक्टोज असहिष्णुता, लैक्टोज इंटॉलरेंस। यह एक बहुत ही आम समस्या है। दूध और दूध से बने उत्पादों में लैक्टोज नाम की एक प्राकृतिक चीनी होती है। इसे पचाने के लिए हमारे शरीर को लैक्टेज नामक एक एंजाइम की जरूरत होती है। जब शरीर में इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो हम लैक्टोज को पचा नहीं पाते। यह बिना पचा हुआ लैक्टोज जब आंतों में पहुंचता है तो बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करने लगते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर लैक्टोज का घोल पीने के बाद आपकी सांस में हाइड्रोजन का स्तर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपको लैक्टोज असहिष्णुता है। तीसरा अपराधी है फ्रुक्टोज असहिष्णुता, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। फ्रुक्टोज एक तरह की चीनी है जो फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाई जाती है। आजकल यह कई प्रोसेस्ड फूड्स और ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल होती है। कुछ लोगों का शरीर फ्रुक्टोज को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। ये बिना अवशोषित हुआ फ्रुक्टोज भी आंतों में बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाता है और फर्मेंटेशन के बाद हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि क्या फलों या मीठी चीजों को खाने के बाद होने वाली आपकी पेट की समस्याओं का कारण फ्रुक्टोज तो नहीं है। ये तीनों ही स्थितियां देखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनका इलाज अलग अलग होता है। बिना सही जांच के यह पता लगाना मुश्किल है कि असली वजह क्या है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट एक साथ इन तीनों अपराधियों की पहचान कर सकता है। यह डॉक्टर को एक स्पष्ट तस्वीर देता है, जिससे वे सिर्फ लक्षणों का नहीं बल्कि बीमारी की जड़ का इलाज कर पाते हैं। सही पहचान के बिना सही इलाज मुमकिन नहीं है, इसीलिए शक के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम करना जरूरी है। किसी भी जांच की सफलता उसकी तैयारी पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट के सटीक परिणामों के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। टेस्ट से लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले आपको एंटीबायोटिक्स और कुछ अन्य दवाइयां बंद करने के लिए कहा जा सकता है। टेस्ट से 24 घंटे पहले आपको एक विशेष आहार का पालन करना होता है। इसमें आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें जैसे उबले हुए चावल, ग्रिल्ड चिकन या मछली और पानी ही लेने की सलाह दी जाती है। आपको फाइबर, चीनी और जटिल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से परहेज करना होता है ताकि आपके पेट में पहले से कोई गैस न हो। टेस्ट से पहले की रात यानी लगभग 8 से 12 घंटे पहले आपको पूरी तरह से उपवास रखना होता है। इसका मतलब है कि आप कुछ भी खा या पी नहीं सकते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। धूम्रपान और च्युइंग गम चबाने की भी मनाही होती है, क्योंकि ये भी टेस्ट के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। यह तैयारी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि टेस्ट के दौरान जो भी हाइड्रोजन बने वह सिर्फ दिए गए चीनी के घोल की वजह से ही हो। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो रिपोर्ट गलत आ सकती है और सारी मेहनत बेकार हो सकती है। जब टेस्ट के परिणाम आते हैं तो वे डॉक्टर के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। रिपोर्ट में दिए गए ग्राफ को देखकर डॉक्टर यह समझ जाते हैं कि आपकी सांस में हाइड्रोजन का स्तर कब और कितना बढ़ा। इसी आधार पर वे यह तय करते हैं कि आपको एसीबो है, लैक्टोज असहिष्णुता है या कोई और समस्या है। एक बार जब अपराधी की पहचान हो जाती है तो उसके हिसाब से इलाज शुरू किया जाता है। उदाहरण के लिए साइबो के लिए डॉक्टर आपको कुछ खास एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, वहीं लैक्टोज या फ्रुक्टोज असहिष्णुता के लिए आपको अपने आहार में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि पेट की समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। यह आपके शरीर का तरीका है आपसे बात करने का।
समय पर सही जांच करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना आपको एक स्वस्थ और बेहतर जीवन दे सकता है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट जैसी सरल जांच से आप सालों पुरानी समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उसका सही इलाज करवा सकते हैं। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाने से न हिचकिचाएं, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है।